अब आएंगे दूसरा मुद्दा, दूसरा जो संसाधन है, और दूसरा संसाधन है शिक्षा। दूसरा संसाधन है शिक्षा, ठीक है। और ये जो है ये नैतिक होना चाहिए, है ना, ये नैतिक होना चाहिए। मतलब जो आपकी टीचिंग है वो इथिक्स के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो चर्च में बैठ के आप थियोलॉजी की शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, थियोलॉजी पढ़ के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नैतिकता थियोलॉजी से नहीं आती, ठीक है। इसलिए बाइबल कॉलेज में इथिक्स को सेपरेट सब्जेक्ट बनाया गया है, थियोलॉजी से अलग करके इथिक्स को पढ़ाया जाता है, थियोलॉजी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि थियोलॉजी एक थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, हम उसको थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन नैतिक शिक्षा या एथिक्स जो है वो समझने वाला टॉपिक है, थियोरिटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो प्रैक्टिकल बातों को यहाँ समझना है। इसलिए चर्च की नैतिक शिक्षा, ठीक है, समुदाय की नैतिक शिक्षा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो समाज है वह आदर्शवाद के ऊपर कितना बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसके भी तीन घटक हैं, देखेंगे वो तीन घटक क्या हैं। सबसे पहला है पूर्ण शिक्षित, पूर्ण शिक्षित। दूसरा है अधूरे शिक्षित, और तीसरा है अशिक्षित, ठीक है। पूर्ण शिक्षित अर्थात जिनके पास पूर्ण नैतिकता है, मौलिकता के सारे विचारों पर वह खरे उतरते हैं और आदर्शवाद का पूर्णतः समर्थन करते हैं, वैसे लोग कहलाएंगे पूर्ण शिक्षित, ठीक है। अधूरे शिक्षित वो हैं जिनके पास मूल्य तो है, नैतिकता को पढ़ा तो है, आदर्शवाद को पढ़ा तो है, लेकिन वह व्यवहारिक रूप में उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, व्यवहारिक रूप में उसका पालन करने में वो थोड़े से असहज है, अपने आप को वह आदर्शवाद की पूर्ण परिभाषा में नहीं डाल पाते हैं, ठीक है। यह है अधूरे शिक्षित, या आदर्शवाद का कहीं ना कहीं समर्थन तो करते हैं, लेकिन पूरी तरह से यह वह उस आदर्शवाद को पा नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ डाल देता हूँ एक क्रॉस, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कर तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा है अशिक्षित। अशिक्षित ऐसे नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं किए हो, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं किसी को इलिटरेट बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया उसको अशिक्षित बोल रहे हैं। पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि नैतिकता के आधार पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वह लोग जिनके पास संसार की सारी डिग्रियां हो सकती है, अच्छी अच्छी पढ़ाई उनने की लिए होंगे या अच्छी थियोलॉजिकल स्टडी उनने किए होंगे, लेकिन नैतिकता के मामले में वह 0 सन्नाटा है, ऐसे लोग कहलाएंगे नैतिक शिक्षा के अनुसार अशिक्षित। और ये क्या करेंगे, ये आदर्शवाद को खत्म करके रहेंगे, ठीक है। पहले लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे आदर्शवाद के लिए, दूसरे लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन इनका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उतना ज़्यादा नहीं पड़ पाएगा क्योंकि ये अधूरे शिक्षित हैं। और ये क्या करेंगे, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, आदर्शवाद को तबाह करने के लिए ये काम करेंगे अशिक्षित, ठीक है। सेम कंडीशन है जो पहले के केस में हमने रखी थी। आपकी कलीसिया में 100 लोग हैं, 50 पूर्ण शिक्षित होंगे, 20 अधूरे शिक्षित और 30 अशिक्षित होंगे, ठीक है। सेम कंडीशन है पहली वाली। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा हुआ इन द स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा,
आदर्शवाद की स्थापना आप 50% से 60% के बीच में ही कर पाएंगे अपनी कलीसिया में, अगर यह कंडीशन रही तो। ठीक है, 50 से 60% ही कर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो 20 लोग हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक, असहज है, अपने आप को एक्सप्रेस करने में असहज है, तो ये सीधी तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट आदर्शवाद में नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, तो इनका ऐसा है, अगर कलीसिया अच्छी है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, हर चीज़ में हम ओके हैं। तो ऐसे लोग आदर्शवाद की तरफ आपको नहीं ले जा सकते। एक मोटिवेशन होना चाहिए आदर्शवाद की तरफ जाने का, और वह उन्हीं में पाया जाएगा जो पूर्ण शिक्षित है। ठीक है, और अशिक्षित तो केस ही दूसरा है, उनके लिए कुछ कह ही नहीं सकते। अब देखिए, इसके ऊपर हम कुछ केस स्टडी करते हैं। अब केस स्टडी हम इसके ऊपर कैसे करें, इस बात पर हम मनन करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, शिक्षा के लिए कोई भी चर्च क्या होता है, बचपन से नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ाना शुरू कर देता है। कहाँ से शुरू करता है? संडे स्कूल से शुरू करता है। संडे स्कूल से नैतिकवाद पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 10 आज्ञाएं, है ना, परमेश्वर के 10 विपत्तियां, भजन संहिता, ये सब कहाँ से पढ़ाया जाता है? संडे स्कूल से पढ़ाया जाता है। और ये नैतिक शिक्षा कहाँ तक चलती है? यूथ मिनिस्ट्री तक चलती है। जब तक आप जवान ना हो जाएं तब तक नैतिक शिक्षा कोई भी चर्च आपको देते रहता है। आप किसी भी चर्च के मेंबर हो, ये प्रोसेस हर चर्च के लिए सेम रहता है। संडे स्कूल से या वेकेशन बाइबल स्कूल से वह स्टार्ट करेंगे और आपके जवान होते तक आपको शिक्षाएं देंगे। ठीक है, ये प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में है। कैथोलिक कलीसियाओं में संडे स्कूल से स्टार्ट होके मैरिज, जब तक आपकी मैरिज नहीं हो जाती तब तक कैथोलिक कलीसिया में नैतिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ यूथ मिनिस्ट्री तक दी जाती है, यहाँ पे मैरिज तक दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अशिक्षित जो होते हैं ना, इनके विचार थोड़े खतरनाक होते हैं। कैसे विचार होंगे? इन केस अगर पास्टर ने कहा कि चर्च का फाइनेंस थोड़ा गड़बड़ा रहा है, एक काम करते हैं, है ना, चर्च के फाइनेंस को सुधारने के लिए कुछ कठोर कदम उठाते हैं। ठीक है, कठोर कदम उठाते हैं। क्या कदम उठाए? पहला कदम तो ये उठाया, दशवांश अनिवार्य। दशवांश अनिवार्य कर दिया। ठीक है, दूसरा कदम ये उठाया कि वेडनेसडे एंड सैटरडे मीटिंग कंपलसरी कर दिए, है ना, ये भी अनिवार्य हो गई। वेडनेसडे और सैटरडे को मीटिंग आना ही है। और उन्होंने एक और नियम निकाला कि अगर कोई व्यक्ति मीटिंग में नहीं आता है ना, मीटिंग में एब्सेंट है, तो उसके ऊपर प्रत्येक मीटिंग पे 100 रुपये फाइन लगेगा। ये तीन पहलू पास्टर साहब ने बना दिए अपनी कलीसिया के लिए। अब देखिए आखिर पास्टर क्या कर रहा है? पास्टर कलीसिया के ग्रो करने के लिए ही काम कर रहा है ना। कलीसिया में अगर किसी चीज़ की कमी है, उसकी पूर्णता कौन करेगा, है ना? करने वाला तो इनडायरेक्टली प्रभु ही है, लेकिन अगर पास्टर को उसने बनाया है तो पास्टर का कुछ काम तो होगा। तो पास्टर का काम है प्लानिंग करना, ठीक है, और प्रभु का काम है उस प्लानिंग को पूरा करना। तो पास्टर ने ये प्लानिंग कर दी अपनी कलीसिया के लिए। अब क्या होगा? ये आदर्शवादी लोग इस बात को मान लेंगे। ठीक है, क्यों मान लेंगे? क्योंकि पास्टर साहब ने किया है, चर्च के उन्नति के लिए किया है, इसलिए इस बात को मान लिया इसने।
अधूरे विश्वासी बोले अरे जो करना है करो, हमको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, हम आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो 100 रुपये दे के जाएंगे। लेकिन ये अशिक्षित लोग इस चीज को लेके बहुत विध्वंस मचाते हैं। अब वो क्या बोलेंगे, पहली वाक्य के लिए वो ये बात बोलेंगे कि बाइबल कहती है सारे दशवांश मेरे भंडार में लेकर आओ। अब बाइबल में ये तो नहीं लिखा जिस चर्च में जाते हो उसी के भंडार में लेके जाओ। भाई हम अपना दशवांश किसी दूसरी सेवकाई को दे सकते हैं, ठीक है, सीधी सी बात ये हुई। तो जरूरी नहीं कि हम आपको ही दें, हम किसी भी सेवकाई को दें। पास्टर ने ये नियम गलत बताया है, ये बाइबल के अनुसार सही नहीं है, ये ऐसा ही बोलेंगे। ये बोलेंगे वेडनेसडे और संडे जो है कंपलसरी मीटिंग आना है। ये बोलेंगे हम क्या सिर्फ चर्च में मीटिंग अटेंड करने के लिए है, हमारे घर में काम नहीं है, हमको नौकरी पे नहीं जाना है, हम नौकरी पे बिजी रहते हैं, हम वेडनेसडे और सैटरडे को मीटिंग नहीं आ पाएंगे। पास्टर ने ये गलत बनाया है, अनिवार्य शब्द उसको यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था। अब वो बोलेगा आखिरी बात तो सबसे ज्यादा विवादास्पद है ना, पास्टर कौन होता है इस बात को निश्चित करने वाला कि हम चर्च आएंगे या नहीं आएंगे, तो हमको फाइन देना पड़ेगा। कौन से न्याय की किताब में या बाइबल में ऐसा लिखा है कि चर्च नहीं आने पर 100 रुपये दंड लगेगा? तो पास्टर ये जो काम कर रहा है ये अपना मन मर्जी मुताबिक कर रहा है, ये कलीसिया की उन्नति में नहीं के लिए नहीं परंतु अपनी जेब भरने के लिए कर रहा है। अविश्वासी ऐसे नारे लगाएंगे। अब क्या होगा, ये अशिक्षितों के नारे सुन के ये वाला वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, है ना। क्यों होगा? क्योंकि इनका विश्वास मजबूत है नहीं, इनकी शिक्षाएं मजबूत है नहीं, ठीक है, ये सब बात में ओके ओके है। इसका मतलब इनका मन होता होगा तो चर्च आते होंगे, नहीं होता होगा तो नहीं आते होंगे। ये बोलेंगे अरे यार हमारा तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना, हर वेडनेसडे सैटरडे चर्च जाना पड़ता, अब नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि अशिक्षितों ने एक अच्छा नारा दे दिया है। बोलेंगे 10% देना है, हम तो आज तक दिए नहीं हैं, अच्छी बात है, देने से बच जाएंगे दशवांश। बोलेंगे अगर एक आध मीटिंग छोड़ते तो 100 रुपये जुर्माना देना पड़ता, इससे भी बच जाएंगे। ये लोग क्या होंगे, ये इनके साथ जुड़ जाएंगे। अगर ये इनके साथ जुड़ गए तो अब मचेगा चर्च में बवाल। कैसे मचेगा बवाल? 50% पूर्ण शिक्षित बोलेंगे पास्टर इज राइट, है ना, क्योंकि उसने कलीसिया की उन्नति को देखते हुए फैसले लिए हैं। 50% बोलेंगे पादरी बिल्कुल गलत है, इसको पादरी की पोस्ट से निकाल देना चाहिए, अनएथिकल काम करता है, गैर न्यायिक काम करता है और अपने आप को ये क्या राजा महाराजा समझ रहा है, अपने आप को ये अलाउद्दीन खिलजी समझ रहा है क्या कि जैसा मैं बोलूंगा वही हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, चर्च में भयंकर सीन चालू हो गया, आधे लोग विरोध में हैं, आधे लोग पक्ष में हैं। अब पास्टर करे तो क्या करे, ठीक है। कुल मिला के ये होगा, हर प्रभु के लोगों के साथ यही होता है। वो बोलते यार यार कौन इतने विवाद में पड़े, कौन जबरदस्ती का झगड़ा मोल ले, भगाओ, इन नियमों को खारिज कर देते हैं। पास्टर इन नियम को खारिज कर देगा और बोल देगा इन झगड़ने वालों से, भाई मुझको माफ करो, मुझसे गलती हो गई। क्या हो गया? चर्च का या समुदाय का मूल्य जो इन डिसीजन से अच्छा हो सकता था, अब क्या हो गया? शून्य रह गया। मतलब कोई उन्नति नहीं हुई, ठीक है। और उन्नति होने की जगह क्या हो गया? और डिप्रिशिएशन हो गया, क्योंकि अधूरे विश्वासी भी क्या हो गए? अशिक्षित हो गए। अधूरे शिक्षित भी क्या हो गए? अशिक्षित की श्रेणी में चले गए, है ना। तो इस बात को समझिए, ऐसी कंडीशन आपके चर्च के लिए ना बहुत ही हानिकारक कंडीशन हो सकती है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पे सत्ता के बदलने की मांग उठेगी, है ना। लोग इस मांग को उठाएंगे कि हमें पास्टर बदलना चाहिए क्योंकि पास्टर अपनी मनमानी करता है ना। ऐसे समय में पास्टर ने अगर
अपने स्टेप्स को बैक ले लिया, सेवक ने अपने स्टेप्स को बैक ले लिया, तो ये समझा जाएगा कि वह सेवक या सेविका चर्च के शासन को चलाने के लिए पर्याप्त मैच्योर नहीं है, और शायद पास्टरशिप के लिए उसको चर्च में रखना सहज नहीं है, क्योंकि वह अपने डिसीजन को सही तरह से नहीं ले पाता या नहीं ले पाती है। ठीक, ऐसी बहुत सारी विवाद, ऐसे बहुत सारे मुद्दे क्या होंगे, आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि नैतिक शिक्षाओं में कमी है, लोग वो समझ नहीं पाए जो उन्हें पहले समझा देना चाहिए था। अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे? ये एक ही मुद्दा है, ऐसे हजारों मुद्दे हो सकते हैं चर्च में। ठीक है, ये एक मुद्दा है। अब ऐसे कंडीशन में आप कैसे काम करेंगे? ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप जैसे ही किसी कलीसिया को अपनाते हैं या कलीसिया के लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करें नैतिक शिक्षा कितने प्रतिशत तक आपके चर्च के विश्वासियों में पाई जाती है। सबसे पहले इस बात का आकलन कर ले कि कितने प्रतिशत लोग नैतिक शिक्षा के बारे में पूर्ण, अधूरा या शून्य ज्ञान रखते हैं। आपको आइडेंटिफाई कर लेना है इन 3 कैटेगरी को अपने चर्च में। उसके बाद क्या करना है? इनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ये आपके पक्ष में रहेंगे मैक्सिमम बातों में। एक सिर्फ वो बातें जो ज़्यादा विवाद का कारण बनेगी, उसके लिए ये लोग आपके विपक्ष में हो सकते हैं। इसके विषय में मैं आपको डिस्कस करूंगा बाद में। इन दोनों के ऊपर आपको विशेष काम करना पड़ेगा। ठीक है, अधूरे विश्वासियों के जीवन में आपको ये काम करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज इनका संडे स्कूल से ज्ञान शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद यूथ मिनिस्ट्री में लाना है, वहाँ ज्ञान देना है। उसके बाद वुमेन्स मिनिस्ट्री में लाना है, वहाँ ज्ञान देना है। ठीक है, ले मिनिस्ट्री जो हमारा ब्रदर्स मिनिस्ट्री होती है, उधर लाना है, उधर ज्ञान देना है। और अंतिम में इनको लेकर जाना है चर्च में, और चर्च में इसको मूल्य समझाना है। ठीक है, ये लेंदी प्रोसेस आपको लग रहा होगा, असल में ये अलग अलग कैटेगरी के लिए, बच्चों को उनके अनुसार, जवानों को उनके अनुसार, महिलाओं को, पुरुषों को और कलीसिया को। आपको इन अलग अलग लेवल पे काम करना पड़ेगा, जैसा कि हर चर्च काम करता है। अगर कलीसिया में इन लोगों की कमी है तो इसका मतलब है किसी न किसी मिनिस्ट्री ने अपना काम अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, इसलिए कमी है। अगर किया होता तो आपके चर्च में इन लोगों की संख्या बहुत आयत होती और यह लोग पाए ही नहीं जाते। लेकिन कहीं ना कहीं इस मिनिस्ट्री ने अपने काम को अच्छे से नहीं किया, इसलिए आपके चर्च में ये समस्या है। आपको रेक्टिफाई करना है किस मिनिस्ट्री में ज़्यादा समस्या होती है। मेरे मुताबिक सबसे ज़्यादा समस्या होती है वुमेन्स मिनिस्ट्री में। ठीक है, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन लगने वाली बात है, इसलिए कह रहा हूं। सबसे ज़्यादा अगर गलतियां कहीं होती है और नैतिक शिक्षाओं का प्रचार रुकता है तो वो है वुमेन्स मिनिस्ट्री। ठीक है, क्यों है? क्योंकि महिलाओं की बात करने की आदत जो है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान का फैक्टर है चर्चेस के लिए। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूं महिलाएं बात करना छोड़ दें, ठीक है, लेकिन बात चर्च के मुद्दों पर करें। ठीक है, क्या होता है जब कहीं महिला मीटिंग होती है, ठीक है, चर्च के मुद्दों को छोड़कर हर एक के घर के विषय में बात होती है। ठीक है, फलाने का लड़का क्या कर रहा है, ढिकाने की लड़की क्या कर रही है, उसका बेटा, उसका माता पिता, उसका दादी दादा, उसकी ज़मीन, उसका ऐसा, उसका वैसा,
यही चलता रहता है यहाँ पे, ठीक है। और वचन क्या कहता है, जहां कई बातों की बहुत आयत होती है वहां बुराई उत्पन्न होती है ना। मतलब बात क्या है, बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बुराई के। पढ़िएगा इसको अच्छे से कुरिन्थियों की पत्री में, ठीक है। बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बुराई के, मतलब बातें बढ़ेंगी तो बुराइयां भी स्वाभाविक है बढ़ेंगी, क्योंकि पूरे समय हम आत्मिक बातें नहीं कर सकते, हम बीच में संसारिक बातें करेंगे, ठीक है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। एक पास्टर भी है, वो पूरे समय आत्मिक बातें तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसकी लिमिटेशंस है कुछ, वहीं उसी हद तक वह आत्मिक बातें कर सकता है, बीच बीच में संसारिक बातें भी वो करेगा, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए, आप जो आम लोग हैं, आप पूरे समय आत्मिक बातें कैसे कर सकते हैं? असंभव है। आप संसारिक बातें करेंगे, जब जब संसारिक बातें करेंगे बुराई उत्पन्न होगी, और बुराई उत्पन्न होगी तो क्या होगा, नैतिक शिक्षा का अभाव पैदा होगा, ठीक है। एज अ पास्टर आपको इस चीज को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इस चीज को अपनी कलीसिया में सुधारना पड़ेगा। और भी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा वुमेन्स मिनिस्ट्री में असीमितताओं का यही होता है। इस बात पे आप गौर करें। दूसरी असीमितताएं होती है यूथ मिनिस्ट्री में। क्या होता है, जवान लोग जब यूथ मिनिस्ट्री में आते हैं तो बड़े जोश के साथ आते हैं, हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, आत्मिक बनना चाहते हैं, हम पहाड़ हिला के आएंगे, जो काम हमसे पहले के लोग नहीं कर पाए अब हम वो करके दिखाएंगे। ऐसी मनसाओं के साथ जो है हमारे जवान लोग यूथ मिनिस्ट्री में आते हैं। क्या होता है, एक लड़का आया जो कि उत्सुक है हर बात के लिए, ठीक है। एक लड़की आई, उत्सुक है, जवान है, गर्म खून है, उत्सुक है हर बात के लिए। इनके बीच का इंटरेक्शन जब होता है ना, यहां से कहानी बिगड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। लड़की उत्सुक थी, इससे पहले वो अकेली ही रहती थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड था नहीं, ठीक है। लड़का उसको दिखा, लड़की भी आत्मा में थी, लड़का भी आत्मा में था, दोनों की आत्माएं मिल गई। अब दोनों की आत्माएं मिली तो क्या होगा, 2 क्रॉस जनरेट हो गए। 2 क्रॉस जनरेट होगा तो क्या हुआ, सारा गुड़ गोबर शुरू हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ऐसा किसी एक के साथ नहीं होता, ठीक है। अगर एक के साथ हो रहा है तो मान लीजिए 20 जवान हैं, तो कम से कम 10 जवानों के साथ तो ये घटनाएं घटेंगी ही, ठीक है। और इसे कोई पास्टर, कोई प्रीचर रोक नहीं सकता, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से है, हाँ, मानव प्रवृत्ति की वजह से है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ गड़बड़ियाँ शुरू हुई तो आपकी यूथ मिनिस्ट्री में गड़बड़ियाँ शुरू हो जाएंगी, बुराई भलाई, है ना, परिवारों के बीच में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। फिर कुल मिला के आखिरी में गलत कौन हो जाता है, आखिरी में गलत पास्टर ही हो जाता है, क्योंकि वो जवानों को बुला रहा है सेवकाई करने को, और माता पिता का ये बोलना रहता है कि पास्टर लोग बुलाते हैं और बच्चों से ऐसे काम कराते हैं, जबकि किसी पास्टर की ये मनसा नहीं होती कि वह अपने चर्च में ऐसे किसी काम को प्रमोट करे। लेकिन ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, जो कि होना संभव है, चाहे वह किसी चर्च में हो या किसी स्कूल में हो। स्कूल में, कॉलेज में भी लोगों को इंटरेक्शन होता है, आपस में आकर्षण होता है, और वह एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, वह चर्च में आने की वजह से नहीं है, वह और भी कारणों की वजह से हो सकता है। लेकिन एज अ पास्टर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे कि जितने भी बच्चे आपके यूथ मिनिस्ट्री में आ रहे हैं, पहली चीज इनका एक अध्यक्ष होना चाहिए, ठीक है, जो आपके अंडर काम करता हो, ठीक है।
आपके संरक्षण में काम करे और आपको हर एक बात की रिपोर्ट दे, ठीक है। और ये अध्यक्ष इतना अच्छा होना चाहिए अपने विश्वास में कि ये कभी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी ना डगमगाए, ठीक है। ऐसे तो ऐसा संभव है नहीं, लेकिन इस अध्यक्ष को इलेक्शन की बजाय आप सिलेक्शन से चूज करें, ठीक है। बहुत सारी मिनिस्ट्री यूथ प्रेसिडेंट इलेक्शन से चूज करती है, इलेक्शन करवाती है ना। जिसके सपोर्ट में ज़्यादा मत आएंगे वह यूथ मिनिस्ट्री का सरदार बनेगा, और पता चलता है सबसे राक्षस आदमी यूथ मिनिस्ट्री का सरदार बन जाता है। और क्या करेगा फिर वो? सारी यूथ मिनिस्ट्री को तबाह करके रख देगा, है ना। वह सारे व्यवस्था के नियम जिसका पालन करना चर्च हमको सिखाता है, सारी व्यवस्था वह तबाह करके रख देगा, क्योंकि वो इलेक्शन के थ्रू आया है, मेजॉरिटी के साथ आया है। मेरा ये सुझाव है इस बात में, आप मेजॉरिटी या इलेक्शन के बजाय आप उसका सिलेक्शन करें। सिलेक्शन ऐसा मत करें कि आपने देख लिया और आपने उसको पकड़ लिया, आप उसका टेस्ट लें नैतिक शिक्षा के ऊपर, ठीक है। टेस्ट सीरीज लॉन्च करें चर्च में, ठीक है। किसके ऊपर? इथिक्स के ऊपर, ठीक है। इथिक्स के पेपर आपको नेट में बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे लोग इथिक्स के पेपर डिज़ाइन करते हैं। यूपीएससी में इथिक्स का पेपर पूछा जाता है, एसएससी में इथिक्स का पेपर पूछा जा सकता है। आप इथिक्स के पेपर निकालें नेट से, अपने चर्च में इथिक्स की सीरीज का अनाउंसमेंट करें। जो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा वो यूथ मिनिस्ट्री का अध्यक्ष कहलाएगा। अगर जो बेटा या बेटी संडे स्कूल में बहुत अच्छे रहे हैं, सहज रहे हैं, बाइबल वगैरह के टच में हमेशा रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है इथिक्स के पेपर में उनका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगा, और जिसका बेस्ट होगा वो यूथ मिनिस्ट्री का अध्यक्ष बनेगा। और सारी बातों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए वह आपकी चर्च को या यूथ मिनिस्ट्री जो आपकी संस्था होगी चर्च के अंतर्गत, उसको अच्छे से रन करेगा। तो याद रखें कि आप अध्यक्ष का चुनाव ना करके उसका सिलेक्शन करवाएं वाया टेस्ट, ठीक है। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, इन जवानों की देखरेख के लिए 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, मेरा ख्याल है 2 ही रखें, 2 यूथ मिनिस्ट्री केयरटेकर, है ना। अपनी कलीसिया के 2 बुजुर्ग या 2 अनुभवी, बुजुर्ग मत रखिएगा, ठीक है, बुजुर्ग मत रखिएगा, मतलब ज़्यादा खाली उनका शादी वगैरह हुआ हो, है ना, ऐसे लोगों को रखिएगा, ज़्यादा बुजुर्ग को मत रखिएगा वरना जवानों में लड़ाई हो जाएगी। 2 ऐसे लोग जो अभी अभी शादी किए हैं या शादी के पड़ाव को करीब 10 साल हो गए, उनके बच्चे हैं, है ना। मतलब 40 की उम्र वालों को, 40 से 45 की उम्र वालों को अब यूथ मिनिस्ट्री के केयर टेकर के रूप में नियुक्त करिए, ठीक है। इनका काम क्या होगा कि जवानों की जितनी सभाएं चलाई जाती हैं, जितनी भी कार्यकारिणी की बैठक की जाती हैं, किसी योजना को बनाने के लिए बैठक की जाती है, किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बैठक होती है या प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, वह सब की केयर टेकर कौन होंगे? ये 2 लोग होंगे जो जवानों का मार्गदर्शन करेंगे हर एक स्टेप पर, है ना। ये इसलिए क्योंकि पास्टर हर एक जगह उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए 2 लोगों को नियुक्त कर देने के पीछे, वो जो 2 लोग आपने नियुक्त करे हैं ऑटोमेटिकली वो हर बात का ध्यान रखेंगे और कभी किसी परिस्थिति को बिगड़ने पर पास्टर को सूचित करेंगे, और पास्टर फिर उसके लिए इससे पहले की परिस्थितियां ज़्यादा बिगड़ जाएं किसी न किसी प्रकार का स्टेप ले पाएगा। ये 2 चीज़ अगर आप लागू करते हैं तो मैं मानता हूँ आपकी यूथ मिनिस्ट्री सुधरेगी, और यूथ मिनिस्ट्री सुधरने का अर्थ ये है इन लोगों में काफ़ी परिवर्तन होगा या इन लोगों में काफ़ी परिवर्तन होगा, ठीक है। ये 2 ही मिनिस्ट्री ऐसे हैं जो गड़बड़ियाँ करती हैं, ठीक है। बाकी मिनिस्ट्रीज के विषय में इतनी गड़बड़ियाँ नहीं पाई जाती। इन 2 मिनिस्ट्रीज पर आप ज़्यादा ध्यान रखें तो आपके शिक्षा का स्तर सुधरेगा, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने चर्च में, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, नैतिक शिक्षाओं पर प्रचार करना है। ठीक है, आप 4 संडे में से कोई भी एक संडे चूज कर लीजिए, है ना। नैतिक शिक्षा के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपको बाइबल से मिलेंगे। आप उन टॉपिक्स को लेकर अपने चर्च में प्रचार करना शुरू करिए, क्योंकि देखिए अलग से अगर आप क्लास लगाते हैं, मैं मानता हूं आधे लोग तो उसमें आएंगे ही नहीं, लेकिन चर्च में आएंगे, और चर्च ही वो जगह है जहां आप अशिक्षितों को पकड़ के सुधार सकते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा मौका ना छोड़े जहां आप अशिक्षितों को शिक्षित में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन सब कसौटियों पर खरे उतरे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि अशिक्षित लोग इस श्रेणी पे आकर इस श्रेणी पे पहुंचेंगे, और आप अपने समाज का स्तर वही 80% तक पहुंचा देंगे। ठीक है, ऐसा कैसे होगा? अशिक्षित लोग जब आपकी बात सुनेंगे तो वह पूर्ण शिक्षित की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अशिक्षित की ओर नहीं बढ़ेंगे, पूर्ण शिक्षित की ओर बढ़ेंगे, और जब पूर्ण शिक्षित की ओर बढ़ेंगे तो वह पूर्ण शिक्षितों के साथ आके जुड़ेंगे। ठीक है, और क्या होगा? मैक्सिमम 80% ही आइडियलिटी रेट हम लेके चलते हैं। जो चीज़ संभव नहीं उसके विषय में बात नहीं करना। 100% पॉसिबल है नहीं, 80% पॉसिबल है। आप ये कर सकते हैं, हर एक तो नहीं बदलेगा, लेकिन मेरा विचार है मैक्सिमम लोग बदलेंगे, मैक्सिमम लोग प्रभु को पास आएंगे, और चर्च के सही बातों पे अपने कामों को व्यतीत करेंगे, अपने समय को व्यतीत करेंगे चर्च के कामों को करने के लिए। तो शिक्षा का मूल्य, नैतिक शिक्षाओं का मूल्य कुछ इस प्रकार का है, जिसे आपको समझना है अपने चर्च के लिए। ओके, तीसरा टॉपिक या तीसरा संसाधन थोड़ा लंबा है। ठीक है, इसको समझेंगे। तीसरा संसाधन कहता है समानता। अच्छा, इसको समझने के पहले एक चीज और समझ ले। मैंने आपको भी शिक्षा के टॉपिक में एक बात और बताई थी, और मैंने आपको कहा था मैं बाद में बताऊंगा इस चीज के विषय में। ठीक है, मान लीजिए इसमें एक केस ये भी है, पास्टर खुद ही अधूरे शिक्षित की श्रेणी में है। ठीक है, या अशिक्षित की श्रेणी में है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? ठीक है, क्या होता है देखिए, मैक्सिमम पास्टर्स, मैक्सिमम सेवक जब उन्हें सेमिनरी में ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए तब वो नहीं पढ़ते। ठीक है, सेमिनरी की एक मोस्ट कॉमन थिंग आपको बताता हूं। ठीक है, जितना अफेयर और ये सब केस आपको नॉर्मल कॉलेज में देखने नहीं मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको सेमिनरी में देखने मिलेंगे। ठीक है, कड़वी बात है लेकिन सच है। ठीक है, जितने केसेस आप नॉर्मल कॉलेजेस मतलब बीए बीकॉम के कॉलेजेस में आप नहीं पाएंगे ना, उससे ज़्यादा कंपैरेटिव केसेस सेमिनरी में होते हैं। ठीक है, और सेमिनरी के किसी कॉलेज में आप कभी जाइएगा, घुसिएगा, ठीक है, जबलपुर में तो एलटीसी कभी चले जाइए। ठीक है, बॉयज हॉस्टल चले जाइए। जब बॉयज हॉस्टल में घुसेंगे ना तो बॉलीवुड सॉन्ग्स हर हॉस्टल में बॉलीवुड सॉन्ग बजेंगे, बढ़िया धूमधाम से बजा रहे होंगे। ठीक है, मूवी देख रहे होंगे, सब कर रहे होंगे। ठीक है, बात कर रहे होंगे किसी लड़की से। ये हाल रहता है हॉस्टल का, मैं खुद घुस के देख कर आया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप कभी जाइएगा
है ना, विजिट करिएगा कभी किसी कॉलेज के हॉस्टल में, आप भी अपनी आंखों से यही हाल देखेंगे। अब मुझे बताइए, जब सेमिनरी के पीरियड में ये लोग सीरियस नहीं रहे बातों के लिए, तो चर्च चलाने के समय क्या सीरियसनेस आएगी? जिस समय में हमको वो काम कर लेना चाहिए था, हमने नहीं किया, अब चर्च में खड़े हैं, तो क्या सीरियसनेस आ सकती है? या शिक्षा का स्तर प्राप्त कर पाएंगे, नैतिक शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, है ना? ये होना असंभव हो जाता है। तो ये भी केस है कुछ चर्चेज में जहाँ पे पास्टर ही इस बात के साथ पीड़ित होते हैं। अब ये पास्टर चर्च को कैसे सुधारे? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नियम और कायदे बदल जाते हैं। ठीक है, क्यों बदल जाते हैं? पास्टर को तो अब इस बात की समझ नहीं है, तो वह लोग जो पूर्ण शिक्षा रखते हैं, नैतिक शिक्षा, इनको पास्टर का कर्तव्य चर्च में निभाना पड़ जाता है, अगर कलीसिया को बचाना है तो। ठीक है, कलीसिया को बचाना है तो मेरे दोस्त, ज़रूरी नहीं है कि पास्टर ही कदम उठाए। आप भी कलीसिया से प्रेम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पास्टर हों, आप कलीसिया के आम साधारण विश्वासी भी हो सकते हैं, लेकिन कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए आप भी कदम उठा सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पास्टर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं, और करना पड़ता है कुछ कलीसियाओं में उन लोगों को जो समझ जाते हैं कि पास्टर इस लायक नहीं है कि वह कलीसिया चला सके। तो वहाँ पर ऐसे लोग जो है, जो मैंने आपको बताया है ना, शिक्षा का काम ये पूर्ण शिक्षा देने वाले लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, क्योंकि पास्टर शिक्षित नहीं है, तो मैं मानता हूं कलीसिया का आत्मिक स्तर 20 से 30% ही रहेगा। ठीक है, क्यों? इन लोगों की वजह से ये कायम हो जाएगा, इतना तक तो आ ही जाएगा, लेकिन पास्टर की वजह से सब गुड़ गोबर हो जाएगा, क्योंकि वो संभाल नहीं पाएगा। और ऐसा आज की कलीसियाओं में हो रहा है, खासकर मेन लाइन चर्चेस में पतन का कारण यही है। पास्टर्स इस लायक है नहीं कि वह चर्च को रन कर सके, और इसलिए मेन लाइन कलीसिया सबसे ज़्यादा निचले स्तर से जूझ रही है। ठीक है, और ये बात सुनने में कड़वी है, लेकिन जितनी कड़वी है उतना ही सत्य है कि शैतान ने इस काम को ना बहुत बड़े स्तर पे हर एक चर्च में कर रखा है। ठीक है, क्या है कि इसमें एक साधारण सी भावना जो मैं समझ पाता हूँ, साइकोलॉजिकल थिंकिंग, वो ये है, मूलतः है ना, मूलतः लिख रहा हूँ मैं, मूलतः पास्टर्स का सेवकाई में आने का अर्थ होता है जॉबलेसनेस, है ना। मतलब जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है ना, नौकरी नहीं है ना, नौकरी मिली नहीं, पढ़ नहीं पाए अच्छे से, नौकरी है नहीं, क्या करते हैं, पास्टर बन जाते हैं। ठीक, मैक्सिमम की थिंकिंग यही होती है। ठीक है, मतलब मान लीजिए मात्र 70% ऐसे होंगे, मात्र 30% ऐसे होंगे जो ये सोचकर आते हैं कि मैं प्रभु के लिए काम करूंगा, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं प्रभु के लिए काम करूंगा। वो सिर्फ 30% ही होते हैं, 70% तो प्रॉफिट ढूंढते हुए सेवकाई में आते हैं। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है कि ये अपने जो एकेडमिक ईयर्स है उसमें ध्यान वगैरह देते नहीं, पढ़ाई वढ़ाई में खास कुछ। ठीक है, और अगर देते भी हैं और बहुत अच्छे बन गए तो अपने ऊपर गुरूर करते हैं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ने वाला हूँ, जैसा भी हूँ वैसा भी हूँ, पर व्यवहारिकता और नैतिकता इनके जीवन में शून्य होती है, परमेश्वर का प्रेम नहीं होता, क्योंकि इनने बाइबल को कभी उस स्तर पे पढ़ा ही नहीं जहाँ पर ये समझ पाते कि कलीसियाओं की चरवाही किस प्रकार से परमेश्वर ने करना सिखाया है। ठीक है,
वो जो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, है ना। दाऊद के कहने का अर्थ ये है कि मुझे चलाने वाला, मेरे जीवन को चलाने वाला एक चरवाहा कौन है? परमेश्वर है। और मुझे जीवन में आत्मिक बातों की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा चरवाहा परमेश्वर है, ठीक है। और परमेश्वर का काम क्या है? परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है, हर एक को हर एक प्रकार की बातों से आश्रित करता है। अगर वह गुनहगार है तो उसको उस गुनहगार के दलदल से निकालकर एक अच्छी जगह पहुंचाता है। परमेश्वर हर एक के साथ जो है प्रेम का व्यवहार करता है। तो ये बातें ये लोग नहीं सीख पाते हैं, और नहीं सीखने का अर्थ ये होता है कि कलीसिया में विद्रोह कराने वाले अगर कोई होते हैं तो ये होते हैं। उस समय में क्या होता है कि कि सारे अधूरे विश्वासी और अशिक्षित लोगों को ये पास्टर अपनी तरफ कर लेते हैं, और चर्च का जो न्याय शासन है ना, न्याय शासन या कहना चाहिए सत्यता, ये कम होती जाती है। और सत्यता के कम होने की वजह से आदर्शवाद की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और मूल्य शून्य हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कलीसियाएं उन्नति नहीं कर पाती, कलीसियाओं में विभाजन हो जाता है, या कलीसियाएं अस्थिरता के दलदल में पड़ जाती हैं। क्योंकि ऐसे लोग, मान लीजिए अगर आपकी सत्ता में आ गए तो चर्च का क्या हाल होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो यूँ समझ लीजिए कि किसी गुंडे को आपने अपने घर का मुखिया बना दिया है, ठीक है। एक गुंडे को आपने अपने घर का मुखिया बना दिया है, तो इस बात का आकलन करके देखिए कि वो घर को क्या करेगा। तो ऐसी ही स्थिति चर्चेस के साथ होती है। मैं इस धारणा में यही कहना चाहूँगा, अगर आप आम विश्वासी हैं तो इस तरीके से काम करें कि अपने कलीसिया के मूल्यों को सुधार सकें। और अगर आप किसी ऐसी पोस्ट में हैं जो पास्टर से ऊपर है, ठीक है, ऐसी पोस्ट है अगर आपकी जो पास्टर से ऊपर है, अर्थात अगर आप किसी सेवकाई के डायरेक्टर हैं, डीएस हैं, एरिया कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, अगर आप पास्टर के ऊपर हैं तो भैया इस पास्टर को तो निष्कासित कर दीजिए अपनी सेवकाई से इसको हटा दीजिए, अन्यथा आपकी सेवकाई को शून्य बटे सन्नाटा करने में इस पास्टर को देर नहीं लगेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे।